काशी रहने वाले जितनी जितनी पवित्र भूमियां, जितनी जितनी पवित्र स्थल हैं, उन पवित्र स्थलों पर रहने वाले जितने जीव हैं, जितने मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर जितने भी हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, ये सब इतने इतने पवित्र हैं, इतने आनंदित हैं, इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं कि उनका भी दर्शन हो जाए तो जीवन की आनंदता हो जाए। महाराज एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहेंगे आप लोगों को। ब्रजवासी कितने बैठे हैं यहाँ? ब्रज में निवास करने वाले अरे सभी बैठे हो, रख लो हाथ नीचे, रख लो, कोई बात नहीं। बहुत जोरदार, एक बार आपके लिए ही ताली बजा लो, बहुत जोरदार। हमें तो लोग कह रहे थे कि ब्रजवासी सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है, पर यहाँ तो देख रहे हैं कि एक बार वापिस हाथ उठाओ जरा, आस्था वालों जरा, एक इनको कवर जरूर करना हो। लोग कह रहे थे कि ब्रजवासी सुनते कम, सुनाते ज्यादा। हम यहाँ कितने सारे बैठे हैं, एक बार जरा देखो तो जरा, जोरदार। चलो कोई बात नहीं है, 7 दिन तुम सुन लो और बाकी के 7 दिन हमको सुना देना, कोई बात नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भूतेश्वर महादेव की, चकलेश्वर महादेव की, गोपेश्वर महादेव की, आशीश्वर महादेव की, चिंताहरण महादेव की। अब बहुत सारे महादेव हैं, अपन ब्रज के सब महादेवों का स्मरण करेंगे। देखिए भगवान सारे देवता सब एकत्रित होकर, सब आनंदित होकर, सब की सब कैलाश पर्वत पर चले और बाबा देवादिदेव महादेव के पास में जाकर सबने हाथ जोड़कर निवेदन करा, सबने प्रार्थना की। सब निवेदन कर, बाबा शंकर भगवान ने जो श्रवण करा, जो उनके सम्मुख में बात आई, तो देवादिदेव महादेव ने पूछ लिया क्या हो गया, कैसे आना हुआ। सब गए थे सुंदर गोलोक धाम में, तो गोलोक धाम में गए थे तो ठाकुर जी के दर्शन हुए होंगे आपको। हाँ, ठाकुर जी के दर्शन तो हो गए, राधा रानी के भी हो गए, पर बात इतनी सी है कि भगवान को अवतार लेना, प्रकट होना, तो फिर पूरी पृथ्वी पर अनाचार, दुराचार, अत्याचार सब हो रहा है और ठाकुर जी को प्रकट होना, कहां होंगे? शंकर भगवान ने कहा जहां ठाकुर जी की मर्जी हो वहां उनका प्रकट हो जाए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने भेजा है कि जहां शंकर है वहां कृष्ण है, जहां शंकर है वहां राम है, जहां शंकर है वहां नारायण है, और जहां कृष्ण है, जहां राम है, जहां नारायण है, वहां शंकर स्वयं विराजमान है। तो अब ये निश्चित करा जाए कि भगवान कृष्ण का अवतार कहां हो, भगवान कृष्ण प्रकट कहां हो। तो इतने में माता पार्वती जी भगवान शिव जी के नजदीक में विराजमान थी और माँ जगत जननी उस समय पर बैठकर दोनों संवादों को सुन रही थी, भोलेनाथ के और सारे देवताओं के। तो माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी के मुख से उसी समय निकल गया। तो उन्होंने माँ जगत जननी पार्वती जी ने कहा, प्रभु केवल एक स्थल ऐसा है जो मुझे अति प्रिय है। भगवान शिव ने पूछा वो कौन सा? तो भगवान शंकर जब कहते हैं तो पार्वती जी कहती हैं वो केवल एक रज है, और जिस रज में आप स्वयं अड़भंग बनकर उस रज में लोट लगाते हो, अड़भंग बनकर उस रज को अपने ऊपर चढ़ा लेते हो, अड़भंग बनकर जिस समय पर भस्मासुर को भस्म नहीं मिलती थी आपको चढ़ाने के लिए, तो जो रज वो लेकर आता था, वो रज की धरा, वो पवित्र धरा
ब्रज रज की है महाराज। एक निवेदन आप कह दो द्वारका नाथ से, आप कह दो भगवान कृष्ण से कि इस ब्रज की रज में अगर वो आए तो शंकर यहाँ पर हमेशा उनके स्वागत के लिए विराजमान रहेंगे। और इस ब्रज रज में भगवान कृष्ण और शिव दोनों ही विराजमान, दोनों। अब कहोगे गुरुजी ये कहाँ की बात है कि भगवान शंकर पहले से विराजमान? अगर भगवान शंकर विराजमान नहीं होते तो जरा विचार करिए, भगवान कृष्ण ने माटी खाई और मुख में सृष्टि का दर्शन हुआ। दर्शन हुआ तो माता यशोदा जी को चिंता हुई तो उन्होंने तुरंत उसी समय पर देवादिदेव महादेव को आमंत्रित करा। आज जरा सावधानी से सुनना कथा। कई लोग कह रहे थे क्या यशोदा जी एक लोटा पानी चढ़ाती थी? क्या कौशल्या जी एक लोटा जल चढ़ाती थी? क्या दशरथ जी महाराज एक लोटा जल चढ़ाते थे? जरा कथा को सावधानी से सुनना। जब भगवान कृष्ण के मुखाग्रविंद में सृष्टि का दर्शन मेरी मैया यशोदा को होता है, तब यशोदा जी देवादिदेव महादेव को याद कर कर कहती है, बाबा मैं तेरे मंदिर रोज आती हूँ, जल चढ़ाने रोज आती हूँ। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, आप कहाँ हो? उसी समय पर देवादिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं और मथुरा में आज भी चिंताहरण देवादिदेव महादेव विराजमान है। आज भी मथुरा की रज में आज भी चिंताहरण महादेव विराजमान है। जहां मथुरा की इस पवित्र भूमि पर चिंता को हरने के लिए चिंताहरण महादेव वहां निवास करते हैं, क्योंकि यशोदा जी के सम्मुख में भगवान कृष्ण के लिए स्वयं शिव प्रकट हुए। और भगवान शंकर ने पूछा यशोदा रानी से, तुम क्यों चिंता करती हो? क्या हो गया ऐसा? यशोदा क्यों चिंता करती? यशोदा जी बोली, पहले तो ये बताओ कि मेरी चिंता तो आप मिटा दोगे वो तो जानती हूँ, परंतु मैंने तो केवल आपको पुकारा, आवाज लगाई और आप तुरंत प्रकट हो गए। इसके प्रकट होने का कारण क्या है? कभी कभी एकदम आपने अपने बेटे से कहा, सुन बेटा ये काम कर ले, तेरे को ये फल जाएगा, ये प्रॉपर्टी खरीद ले, तुझे ये फल जाएगी, तो ये कार्य कर ले, तुझे ये फल जाएगा। कभी कभी आप अपने बेटे से, अपने बच्चों से कहते हो और वो काम सफल हो जाता है, वो फल जाता है। कभी कभी यशोदा जी ने जैसे ही भगवान को पुकारा और भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए, तो यशोदा जी के मन में, अभी इससे पहले जो कथा हुई उस कथा में वर्णन करा था कि शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। इस कथा के प्रथम में, इस कथा के पहले वाली जो कथा रही उसमें हमने वर्णन करा, नागपुर की कथा में शंकर भगवान के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, भगवान को पुकारते हैं तब रोते। दूसरा, भगवान नहीं आते तब रोते। और तीसरा, भगवान आ जाते तब रोते। तो किसी ने पूछा, भगवान को पुकारा तब रोए चल गया, भगवान को आमंत्रित करा तब रोए चल गया, भगवान नहीं आए तब रोए चल गया, पर भगवान आ गए उसके बाद रो रहे हैं, तो ये रोने का कारण क्या है? तो किसी से पूछा जाए तो वो कहते हैं, भगवान के आने के बाद, शंकर जी प्राप्त होने के बाद में शिव का भक्त इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो मेरा महादेव मेरे सामने प्रकट हो गया। मेरा महादेव कुछ हमारी जिंदगी के जो पुण्य होते हैं, हमारे जीवन के जो अच्छे कर्म होते हैं, हमारे जीवन के जो अच्छे क्रम होते हैं, जब प्रबल होते हैं तब जाकर कुछ अच्छा होता है। कोसी वालों, ये कथा मथुरा में भी हो सकती थी, ये कथा गोवर्धन में भी हो सकती थी, ये कथा वृंदावन में भी हो सकती थी, ये कथा बरसाना में भी हो सकती थी, नंदगांव में भी हो सकती थी, गोकुल में भी हो सकती थी, पर मेरे देवादिदेव महादेव ने कोसी को क्यों चुना? क्यों? ये इस
इस कोसी को चुनने का कारण क्या था मेरे बाबा को? बहुत अपने मन में भी ये मंथन करिएगा कि कहाँ गुरुजी आप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते ना तो मथुरा में कथा हो जाती, तो स्टेशन से उतरे सीधे मथुरा में बैठ गए कथा सुन। अब हम मथुरा उतरे और मथुरा उतरने के बाद फिर कोसी आए। आपने कथा कोसी में दी, आखिर कारण क्या कारण? ऐसा क्या है इस पवित्र भूमि क्रीड़ा स्थली भगवान कृष्ण की कौशी कला में? ऐसा क्या है जहाँ भगवान ने इतनी क्रीड़ा करी और शिव महापुराण भी मिली तो इस धरा को मिली, इस पवित्र भूमि को मिली? उसका केवल एक कारण था। कभी आपने अगर स्मरण किया हो तो कूर्म पुराण में एक बड़ी सुंदर चरित्र लिखा, बड़ा सुंदर चरित्र। एक कौशिक ब्राह्मण था। अगर आपसे भी पूछे ना कोई अग्रवाल जी की ये कथा कोसी में किससे मिली, तो कोसी की आप स्मरण में जरूर कहना कि मेरा शिव साधारण जगह पर कहीं पहुंचा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है। उस भूमि पर अगर पहुंचा है मेरा देवाधिदेव महादेव तो कुछ कारण हो सकता है। और आज सब आप गौरव महसूस करिएगा कि कोशी की इस पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, ब्रज 84 कोस की इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो। आज आपके भीतर गर्व होना चाहिए कि ये वो धरा है जिस धरा का वर्णन कूर्म पुराण के अंतर्गत वर्णित किया। कहा एक कौशिक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण इतना विचित्र था कि उसको क्रोध बहुत आता था, बहुत क्रोध, और इतना चिड़चिड़पन, इतना क्रोध और गलत कार्य करना, गलत विचार रखना, गलत सोच रखना और चिल्ला चोट करना, ये वो कौशिक ब्राह्मण जो था उसको बड़ा क्रोध भरा हुआ था। अब बहुत क्रोध उसके भीतर जब समाहित हो गया, धीरे 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 उसके शरीर में एक रोग हो गया। एक रोग उसके जीवन में, एक शरीर में एक रोग आ गया और उसके शरीर में कोढ़ का रोग हो गया। उसका शरीर गलने लगा, पांव की उंगलियां गल रही है, हाथ की उंगलियां गल रही है, शरीर की हथेलियां गल रही है, पूरा शरीर, नाक, कान सब गलने लगे, ओष्ठ होठ सब गल रहे। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कौशी, जिसको कूर्म पुराण में कौशिकी भी कहा गया। उसका नाम था कौशी, जिसको कौशिकी भी कहा गया। पत्नी को दिखा कि मेरा पति बहुत चिड़चिड़ा है, क्रोधीला है, अपशब्द कहता है, गाली देता है, आड़ा टेढ़ा कहता है और उसके शरीर में रोग हो गए। अब धर्म पत्नी जो होती है ना, वो बड़े धर्म को निभाती भी है। अगर पति बीमार पड़ा है तो उसकी सेवा में तल्लीन भी रहते हैं। कौशी ने अपने पति को देखा कि ये कोढ़ से ग्रसित है, सारी दुनिया उससे नफरत कर रही है। एक तो वो चिड़चिड़ा, अपशब्द बोलने वाला, ताना देने वाला, और पत्नी उसकी सेवा में लगी है। सेवा में लगी ऐसी कि पति आज भी चिड़चिड़ा, अभी भी क्रोध कर रहा है। इतना रोग होने पर, शरीर में इतना कष्ट होने पर भी अगर 1 मिनट देरी से अगर भोजन ला कर दे पत्नी, तो पति उस थाली को उठाकर पत्नी के मुख पर मार देता। एक जरा सी देरी कर दी पत्नी ने तो पति ने क्रोध में आकर उसको मार दिया। अभी करवा चौथ गई है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, यूट्यूब फेसबुक पर आपने सर्च करा होगा, इंस्टाग्राम पर देखा होगा। कई लोगों ने अपनी अपनी रीलें बनाई है, कई बेटे रील बना रहे हैं, कई लड़के रील बना रहे हैं, कई लड़कियां रील बना रही है, कई पति पत्नी रील बना रहे हैं। और उसमें एक बहुत विचित्र विचित्र चीजें दिखाई कि पति का आरती पत्नी उतार रही है और पति अगर जरा सा भी कुछ गलत कर रहा है तो पत्नी उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रही है। ये क्या सीख देना चाह रहे हो आप में से किसी ना किसी ने तो रील देखी होगी ना? जिनने देखी जरा हाथ उठाना। हाँ, उठा हुआ, देखी कि नहीं देखी? देखी है ना? कई लोगों ने ऐसी रीलें बना बना कर डाली है। पति अगर कुछ गड़बड़ करा, पत्नी ने आरती करते करते उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया।
पति ने कुछ गड़बड़ करा, पत्नी ने उसके चेहरे पर उसको झाड़ू से उठाकर, डंडे से उठाकर मार दिया। क्या सीख दे रहे हो आप? और इंस्टाग्राम देखने वाले, फेसबुक देखने वाले, यूट्यूब देखने वाले बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, पलंग पर सो सो कर देख रहे हैं, विचार करते करते सोफे पर बड़े बड़े मुस्कुरा रहे हैं कि उसने अपने पति को मार दिया, उसने ये गलत कर दिया। कई चीजों में, कहीं मदिरा का नशा, दारू का नशा, बोतल पीते हुए, और वो अपनी पत्नी के पास आ गया और उसकी आरती उतारी जा रही है, और फिर पत्नी उस पति को मार रही है। ये क्या चरित्र दिखा रहे हो? हे मेरी ब्रज की जीजियों और मेरे ब्रज के जीजाओं, एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, और जितने भारत की भूमि पर देश विदेश में बैठकर जितने भी लोग इस पवित्र ब्रज की धरा से दामोदर मास, कार्तिक मास में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप सबसे एक निवेदन करना चाहेंगे, ऐसे सोशल मीडिया पर, ऐसे इंस्टाग्राम पर, ऐसी फेसबुक पर जब इस तरह की पोस्ट आया करें तो सबसे पहले डिलीट करा करो और लिखकर भेजा करो कि आज के बाद ऐसी पोस्ट ना बनाई जाए जिसमें सनातन हिंदू धर्म की हंसी उड़े, हमारी पूजन की पद्धति की हंसी उड़े, हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़े। हमारे यहाँ के ऐसे संस्कार नहीं है, हमारे यहाँ पर ये सिखाया नहीं जाता। हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है कि ब्रज 84 कोस में जब कोसी कला पड़े, ब्रज 84 कोस में जब कोसी आओ तो कोसी में आने के बाद में उस कौशिक ब्राह्मण की धर्म पत्नी कोसी को याद करना, जिसका पति के शरीर में कौड़ का रोग हो गया, पति ने थाली उठाकर मार दी, डंडा फेंक कर मार दिया। उसके बाद भी पत्नी अपने पति को, हाथ की उंगलियां गल चुकी थी तो अपने हाथ से रोटी खिलाती है और अपने हाथ से वस्त्र पहनाती है, अपने पति की सेवा करती है। आज पति ने कहा मेरा मन करता है, मैं दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ, पत्नी ने कहा चलिए मेरे साथ। पत्नी उसको लेकर चली। चलते चलते पत्नी हाथ पकड़कर जा रही थी, कोसी हाथ पकड़कर जा रही थी, और जाते जाते बीच में मांडव ऋषि बैठे हुए थे। इनको स्मरण, पत्नी ने अपने पति से कहा कि मांडव जी बैठे, थोड़ा सा इधर सरक कर आओ। और पति कोढ़ के रोग में इतना तिल बिला रहा था, इतना तड़प रहा था, उसके स्मरण में नहीं आया। और मांडव ऋषि के पास में से निकल कर आया तो चरण मांडव ऋषि पर लग गया। मांडव ऋषि पर जो चरण लगा, लगते से मांडव बाबा क्रोध में लाल हो गए और क्रोध में लाल होकर कह दिया, अरे ओ अंधे, बड़ी बड़ी आंखें होने के बाद भी तू देखकर नहीं चल सकता? मैं तुझे श्राप देता हूं, कल का सूर्य उदय होते हुए तू नहीं देख पाएगा, ये मेरा श्राप है तुझे। कोसी की आंख में जल भर गए, मेरे पति को श्राप दे दिया। मांडव बाबा से कहा, बाबा आप श्राप वापिस लीजिए। मांडव ऋषि कहते हैं, ऐसा पति रखकर क्या करेगी जो कोढ़ में ग्रसित है? ऐसा पति रखकर क्या करेगी जो पति तेरे को बर्तन से मारता है? ऐसा पति रखकर क्या करेगी जो पति तुझे अपशब्द कहता है? ऐसा पति रखकर क्या करेगी कोसी जो तुझे अपशब्दों पर अपशब्द कह रहा हो? ये पति क्यों? कोसी ने कहा, गुरुदेव आप अपना श्राप वापिस ले रहे हैं? कोसी कहती है श्राप वापिस लीजिए। मांडव जी कहते हैं मैं नहीं ले सकता। कोसी ने भी कह दिया, मेरे पति ने मुझे गाली दी, अपशब्द कहा, ताना दिया, आड़ा टेढ़ा बोला, अपशब्द कहे, उसके बाद भी मैंने अपने पति की सेवा करी है। यदि मैंने अपने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करी तो मैं भी आज श्राप देती हूं कि कल का सूर्य उदय ही नहीं होगा। सूर्य उदय पर मेरा पति मरना है ना, तो सूर्य उदय ही नहीं होने दूंगी। मांडव ऋषि हंसने लगे। मांडव ऋषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हंसे, और हंसते हुए मांडव बाबा ने कहा, गजब गजब, जिसका पति अपशब्द कहता हो, ताना देता हो, गाली देता हो, बर्तन फेंक कर मारता हो, जूता फेंक कर मारता हो, तो पत्नी के मन में कभी तो जिंदगी में गलत भाव आया होगा अपने पति के प्रति, तो तेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कोसी ने अपने पति को, ब्राह्मण को लेकर चल दी, एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। दूसरा दिन सूर्य उदय ही नहीं हुआ।
तीसरा दिन सूर्य उदय ही नहीं हुआ, चौथा दिन सूर्य उदय ही नहीं हुआ। देव तक हाहाकार मच गई, देवलोक में सूर्य क्यों नहीं उग रहा। सारे देवता सूर्य भगवान के पास पहुंच गए। नारायण नारायण सूर्य नारायण। सूर्य नारायण ने पूछा क्या है, तुम प्रकट क्यों नहीं हो रहे, उदय क्यों नहीं हो रहे। भगवान के कहां से उदय, वो कोसी है ना, उसने अपने पति के चक्कर में मुझे श्राप दे दिया कि अगर तू उगा तो सोच लेना वहीं आऊंगी। ऊपर श्राप दिया, नहीं उग सकता। सारे देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु के पास में गए। नारायण कुछ करिए। वो कोसी के कहने से उसका पति के चक्कर में उसके पति को मांडव ऋषि ने श्राप दे दिया, सूर्य उदय होगा और तेरा पति मरेगा। और कोसी ने श्राप दे दिया कि सूर्य उदय नहीं होगा, मेरा श्राप है, नहीं हो सकता। मेरा भी संकल्प है, मैंने अपने पति की सेवा करी है, सूर्य नहीं, क्या करा जाए। भगवान नारायण ने कहा करें क्या, ये बताओ। सारे के सारे देवता एकत्रित होकर नारायण के पास गए। नारायण ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा भगवान शंकर के पास गए, कुछ करिए। शिव जी ने कहा एक काम करो, सतियों में भी सती अनसुईया जी के पास जाइए। अनसुईया जी अगर इस कोसी को समझा देंगे तो फिर ये कोसी सूर्य देव से कहेगी तो सूर्य उदय हो सकते हैं। आप जाओ अनसुईया जी के पास, मां अनसुईया के पास में, जहां सतियां निवास करती हैं, जहां सात्वित्वमान नारी निवास करती है। सतियों के उस झुंड में अनसुईया जी बैठी हुई थी। सारे देवताओं ने माता अनसुईया जी से कहा, हे ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता, जिनको आपने पलने में झुलाया है मां, आप जाकर कोसी को समझाओ ना कि कोसी सूर्य देवता को उगने। अनसुईया जी कोसी के पास पहुंचती हैं। अनसुईया जी ने कोसी से कहा, कोसी तो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली पवित्र नारी है, तो मेरे लोक में सात्वित्व लोक में निवास करेगी, अनसुईया के इस धाम में आएगी, पर तू सूर्य को क्यों नहीं कहती कि तू प्रकट हो जा, उसको उदय होने दो ना। कोसी कहती है अगर वो उग गया तो मेरा पति चला जाएगा, इसलिए सूर्य को उदय नहीं होने दूंगी, मैं उगने नहीं दूंगी। अनसुईया जी ने कहा मांडव बाबा का श्राप है, श्राप निष्फल नहीं हो सकता। तो तुरंत कोसी ने कह दिया, जब मांडव ऋषि अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते तो मैं भी अपने श्राप को वापस नहीं ले सकती। समझाया, अनसुईया जी ने खूब समझाया, मानती नहीं है कोसी, नहीं मानती। अनसुईया जी वापस गई। भगवान नारायण ने पूछा, माँ पूछ के आई हो? माँ कहने लगी, हाँ मैंने पूछा, पर कोसी मानने को तैयार नहीं है। सारे देवताओं ने मिलकर तभी माता अनसुईया जी से कहा, आप मांडव ऋषि के पास जाकर कहिए, मांडव बाबा के पास में जाकर निवेदन करा, मांडव बाबा आप अपने श्राप को वापस लीजिए। मांडव ऋषि ने श्राप को वापस लिया, पर श्राप वापस लेने के बाद भी कोसी ने सूर्य देवता से ये नहीं कहा कि तू उदय हो जा। फिर देवता एकत्रित हुए, फिर वापिस पहुंचे, कोसी के पास में जाकर फिर निवेदन करा, मां अब तो श्राप वापिस ले लिया, अब आपका पति मरेगा नहीं, अब वो सूर्य उदय होने पर प्राण नहीं छोड़ेगा, अब तो कुछ करिए। तब कोसी ने कहा, पहले मुझे वचन देना पड़ेगा, मेरे पति के लिए भी और मेरे लिए भी वचन देना पड़ेगा। मांगो क्या है? जब इस धरा पर पवित्र भूमि पर जब द्वारिका नाथ भगवान कृष्ण आए, क्रीड़ा स्थली उनकी यह रहे, भगवान खेलें इस भूमि पर और मुझे वचन दो। ब्रज की परिक्रमा करते करते जब कोसी के मध्य से या कोसी के रज से कोई छू कर जाए तो उस नारी का अखंड सौभाग्य हो जाए, ऐसा वर मुझे दे दिया, वो वर मुझे दिया जाए। हम तो धन्यवाद देंगे अग्रवाल जी, सुभाष जी आपको, सौरभ जी आपको, कि आपने
इस कथा को कहीं दूसरी जगह लेकर नहीं गए, इस कथा को कोसी में कराया। इसलिए साधुवाद है कि इतनी माताओं का अखंड सौभाग्य का भाव इस सुंदर दामोदर मास में कार्तिक महीने में कथा श्रवण करने का फल मिले। वचन दे दिया मेरे भगवान, वचन। ब्रज की धरा पर भगवान कृष्ण का भजन करने आते हैं। हम उनसे कहेंगे जिंदगी में एक बार देवी भागवत, शिव पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण पढ़कर देखना कि ब्रज की रज में आप आए हो। अगर ब्रज की रज में आकर आप केवल बिहारी जी का दर्शन कर कर, ठाकुर जी का दर्शन कर कर चले गए, फिर आए, फिर दर्शन कर कर चले गए, और जिंदगी में एक बार भी ब्रज की रज में आने के बाद किसी शंकर के मंदिर में भूतेश्वर, गोपेश्वर, अश्वेश्वर ऐसे शिव मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं इस ब्रज की धरा पर अलग अलग शिवालय बने हुए हैं। कभी जिंदगी में आओ, ब्रज की रज में आने के बाद खाली मत जाना। एक लोटा जल, ब्रज की रज में जो महादेव विराजमान है, कहीं शंकर का मंदिर हो पूरी ब्रज की रज में, कहीं शिवालय हो ब्रज की रज में, एक लोटा जल भरकर शंकर जी को चढ़ाकर और मेरे बिहारी जी को प्रणाम कर कर जाना। ये झोली खाली नहीं, भर कर लेकर आओ। जैसे तिरुपति जाने वाले कपिलेश्वर महादेव का दर्शन कर कर अगर नहीं आए, मेरा वेंकटेश बाबा, मेरा तिरुपति का बालाजी उसकी झोली में नहीं देता जब तक वो कपिलेश्वर का दर्शन नहीं कर लेता। नाथ द्वारा जाने वाले श्रीनाथ जी का दर्शन कर कर आते हैं, श्री जी बाबा का दर्शन करने आते हैं, जब तक वो एक लिंग जी का दर्शन नहीं कर लेते तब तक मेरा नाथ द्वारा वाला श्री जी बाबा भी नहीं देता। उसी तरह जो ब्रज की रज में आते हैं और इस रज में जो शिवालय हैं, इस रज में जो शंकर के मंदिर हैं, इस रज में जो शंकर का स्वरूप मेरा बाबा ओ घड़दानी तब साधना में लीन है, उस पर एक लोटा जल नहीं चढ़ाते तो मेरे बांके बिहारी भी उसकी झोली में नहीं देते। ये दोनों आप आए हो ब्रज की रज में, कितना कितना देवराज नाम का ब्राह्मण जो कि चोरी करता, धन लेकर आता, चोरी का धन लेकर आने के बाद भी उसके जब प्राण छूटे तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे। प्राण छूट गए। देवादिदेव महादेव नंदी लेकर आ गए, नंदी पर बिठाकर उसको चलने लगे। उसने कहा मेरे जैसा पापी, चोरी का धन है मेरे पास में, चोरी का धन है मेरे पास, मेरे जैसा पापी। एक पत्र में एक महिला ने लिखा है कि लोग मुझे ताना देते थे तेरे घर में औलाद कभी नहीं होगी। गुरुदेव, जो बच्चे होते थे मेरे सब गर्भ में मर जाते थे, एक भी बच्चा जन्म नहीं लिया। सुशील कुमार दिल्ली भजनपुरा से हूं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुशील कुमार दिल्ली भजनपुरा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। भजनपुरा से, दिल्ली से। गुरुदेव कई साल शादी के हो गए, संतान की प्राप्ति नहीं थी, बच्चे गर्भ में शांत हो जाते थे, बच्चे पूरे नहीं होते थे, सभी लोग बहुत अपशब्द कहते थे, ताना देते थे। तब मेरे किसी परिचित ने कहा कि तुम एक काम करो, शंकर के मंदिर में जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो।
मैं दूसरे के बच्चों को देखती थी ना गुरुदेव, तो बाबा से प्रार्थना करती थी मेरे घर में संतान कब होगी, इतने साल निकल गए औलाद नहीं है, मेरी झोली खाली की खाली है गुरुदेव। मेरी मम्मी ने फिर मुझे कहा कि तू एक बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, पशुपतिनाथ का व्रत कर। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि तुम्हारे गर्भ में कुछ ऐसा है जिसके कारण बस बच्चा पूरा जन्म कभी जिंदगी भर नहीं लेगा, और वो बच्चा तुम जन्म भी देना चाहोगी तो वो मर ही जाए। और ऐसा हुआ गुरुदेव, कई बार बच्चा गर्भ में ही मर गया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? पशुपतिनाथ का व्रत चालू करा और बाबा से प्रार्थना करी। 4 अप्रैल 2023 को बाबा की कृपा से, जिन डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं होगा, लोग ताने देते थे, बाबा की कृपा से मुझे 4 अप्रैल 2023 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा की कथा यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। ये शिव है, औघड़ी शंभु। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी खजाना हुएगा। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार, आयु शरण शंभु। शिव कथा कर रहे। देवराज को नहीं मालूम कि मुझे कैलाश धाम क्यों मिल गया, फिर भी देवराज ने नंदी पर चढ़कर जब देवराज जा रहा था, नंदी पर बैठकर जब देवराज चल रहा था, नंदी पर चढ़कर जब देवराज जा रहा था, तब शिव जी से पूछ लिया, बाबा मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मैंने कोई सत्कर्म नहीं करा, मैंने तो चोरी करी है, गलत बुद्धि, गलत विचार, गलत दृष्टि मेरे अंदर थी, मैं गलत कार्य करता था बाबा। बाबा इसके बाद भी मेरे जैसे पापी को आप कैलाश धाम ले जा रहे हो, आप मेरे जैसे पापी को कैलाश लेकर जा रहे हो बाबा। बाबा ऐसा मैंने पुण्य क्या कर दिया, ऐसा मैंने पुण्य करा क्या? शिव कथा करती है, बाबा देवाधिदेव महादेव का संवाद करा। भगवान शंकर कहते हैं ये तेरा पुण्य तो केवल इतना सा है कि जब तेरे शरीर में बुखार आया, पाप पड़ा, तेरे शरीर में जब कष्ट होने लगा तो तू शिव मंदिर में जाकर छुप गया। चोरी का धन तेरे पास में था और तू शंकर जी के मंदिर में जाकर छुपा। वहां शिव महापुराण की कथा चल रही थी, शिव महापुराण की कथा चल रही थी और ब्राह्मण देवता थोड़ी थोड़ी देर में चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। तेरे शरीर में जब कष्ट हो रहा था तो तुझसे वो कथा में मन नहीं लगाता, और तू शिव मंदिर पहुंचा, भले चोरी का धन लेकर पहुंचा, भले बीमार अवस्था में पहुंचा, भले बेकार अवस्था में पहुंचा, पर पहुंचा। किसान फसल लगाता है, किसान बीज बोता है, तो ये नहीं कहता कि बीज को मैं सीधा रखूं कि उल्टा रखूं। बोलो सही है कि गलत? बीज कैसा डाल रहा है ये किसान को नहीं मालूम कि ये उल्टा है कि सीधा है कि टेढ़ा है कि आड़ा। उसने तो बीज जमीन में डाल दिया। अब जमीन में मिट्टी का काम है, उस जल का काम है, उस मिट्टी का काम है कि उस बीज को वो प्रकट करे, उस बीज को वो जन्म दे और पौधा बाहर की ओर निकले।
किसान ने तो बीज बो दिया। आपका काम है, कोई कहे कि तू गलत है, कोई कहे कि तू बेकार है, कोई कहे कि तू ऐसा है, कोई कहे कि तू वैसा है, कोई कहे कि तू ये है वो है। हमें नहीं सोचना। कोई पापी भी कह रहा है तो कहने दो, कोई अपशब्द कह रहा है देने दो, कोई ताना दे रहा है देने दो, कोई गाली दे रहा है देने दो, पर हम शिव का मंदिर ना छोड़ें, हम भगवान शंकर का शिवालय ना छोड़ें, हम शंकर के दरवाजे पर जाना ना छोड़ें, हम शिव को एक लोटा जल चढ़ाना ना छोड़ें। कई लोग कहते हैं, पूछते भी हैं, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर देता बहुत है। महाराज, देवता देते हैं पल्ला झाड़ के और शंकर देते हैं छप्पर फाड़ के। शिव देता बहुत है, शंकर देते बहुत है। लोग कहते हैं कि गुरुजी ऐसा शिव में क्या है? हम कहें कभी मौका मिले ना तो एक बार आपने कथा श्रवण करी होगी कि आप लोग तो ब्रज के निवासी हो और ब्रज में तो बड़ी सुंदर सुंदर रसिक रसिक कथाकार इस ब्रज की धरा पर भगवान कृष्ण की कृपा से इस ब्रज की धरा से बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधुजन, बड़े बड़े गुरुजन, बड़े बड़े एक से बढ़कर एक रसिक वक्ता इस ब्रज की धरा ने दिए, इस रज ने दिए। हम तो उन सभी बड़े बड़े वक्ता, कथा के श्रोता, कथा के वक्ता और संत साधु और ब्राह्मण जन, जितने भी इस ब्रज की रज में जितने जितने वक्ता हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, उन सब के चरणों की हम तो धूल हैं मात्र। हम केवल एक धूल रज। पर उनके मुख से आपने सुना होगा, उनके मुख से आपने श्रवण किया होगा कि जब यशोदा मैया के घर पर लाला का जन्म हो गया, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, और भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तब प्रकट होने पर भगवान शंकर को लगा कि मेरा ठाकुर आया है, मेरा कृष्ण आया है, मेरा नारायण आया है, मुझे दर्शन करने जाना चाहिए। दुनिया का केवल एक मंदिर ऐसा था, दुनिया का केवल एक शिवालय, भारत की भूमि पर केवल एक शिवालय ऐसा है जहां ना तो पार्वती जी थी, ना गणेश जी थे, ना नंदी थे, ना कार्तिकेय थे। भारत की भूमि पर केवल एक शिवालय, वो ब्रज की रज में आशीश्वर महादेव नंदगांव के पास में थे। केवल ब्रज की रज में पूरी भारत की भूमि में एक महादेव, ब्रज 84 कोस में नंदगांव, नंदी पर्वत के पास में 1.5 किलोमीटर दूरी पर आशीश्वर कुंड के पास में आशीश्वर महादेव। केवल दुनिया का एक शिवालय, केवल दुनिया का एक शिव मंदिर, केवल एक दुनिया का अकेला शिवालय जहां ना पार्वती थी, ना नंदी थे, ना गणेश जी थे, ना कार्तिकेय थे, वो अकेले शिव, अकेले। पार्वती जी पूछी भोलेनाथ जी से, भगवान शंकर से पूछा, बाबा कहां जा रहे हो, स्वामी कहां जा रहे हो, प्रभु जी कहां जा रहे हो? शंकर भगवान कुछ ना बोले। भगवान भोलेनाथ जी को मालूम था, बता के जाऊंगा तो ये मुझे जाने नहीं देगी, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं ब्रज की रज में जा रहा हूँ, ठाकुर जी प्रगटे हैं, मुझे जाना है। अरे जा कहां रहे हो? बाबा बोले मैं बताकर नहीं जाऊंगा। इतने में भगवान गणेश जी आ गए, उन्होंने पूछ लिया, पिताजी कहां जा रहे हो? अच्छा, पिताजी पर बहुत ध्यान दिया जाता है। बहुत अंतर है हमारा। पति आता है ना तो पत्नी पति का चेहरा देखती है, बच्चे पिता का हाथ देखते हैं कि क्या लेकर आए। केवल दुनिया में एक माँ ऐसी होती है जो ना चेहरा देखती है बेटे का, ना हाथ देखती है, उसका पेट देखती है, मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। केवल एक माँ, बुजुर्ग, बूढ़ी,
पति आया, पत्नी प्रसन्न होकर उसका चेहरा देखती है, बच्चे हाथ देखते हैं मेरे पापा क्या लेकर आए। घर की बुजुर्ग माँ अपने बच्चे का ना चेहरा देखती है ना हाथ देखती है, केवल उसका पेट देखती है, मेरे बेटे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बेटा दुकान से आया है, कुछ खा ले, चाय बनवा ले, बहू से बोल दे कुछ ला कर दे देगी, भूखा होगा, ले आ ये खा ले। वो हमेशा बात करेगी तो अपने बेटे का पेट देख कर करेगी, मेरा बाबू दुबला हो गया, मेरा बेटा दुबला हो गया, मेरा छोरा दुबला हो गया। वो हमेशा बोलेगी तो अपने बेटे का पेट देखकर बोलेगी, मेरा बेटा ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बहू से कहेगी उसको खिला दे। भगवान देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी कह रही हैं तुम जा कहां रहे हो, पहुंच कहां रहे हो, कहां जा रहे हो। शिव जी कहते मैं बता नहीं सकता। गणेश जी ने पूछा, कार्तिकेय जी ने पूछा, नहीं बोले, अकेले भोले ना चल दिए। पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा कहां जा रहे हैं जरा। अब ध्यान लगाकर पार्वती जी बैठी थी तो उन्होंने देखा शंकर जी थोड़ी दूर तक तो दिखे मुझे कि कहां गए, पर फिर बाद में नहीं दिखे तो उन्होंने तुरंत पहुंच गई ब्रह्मा जी की। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी से पूछा मेरे स्वामी आए क्या। ब्रह्मा जी बोले नहीं माता वो तो यहाँ पहुंचे ही नहीं। ब्रह्मा जी के यहाँ से भगवान नारायण के पास पहुंची, मेरे स्वामी आए क्या। नारायण बोले माता वो तो हमको दिखे ही नहीं। इंद्र कहते हमें मालूम ही नहीं है। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा तुम्हारे पिताजी कहां गए। ये घर के जो बच्चे होते हैं ये कैमरे से कम नहीं होते, ये बहुत बहुत कैमरा रखते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं बहुत कैमरा। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी से बोला ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली हाँ रे छोरा। दादी तू एक बार मुंह से बोल देगी क्या एक बात। दादी ने बोला कौन सी बात। दादी यूं बोल तू टे बोल दे टे। दादी ने बोला बेटा ये टे बोलने से क्या होता। नहीं दादी प्लीज तू एक बार पहले यूं बोल टे। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले मेरे को बता कि तू टे क्यों बोलवा रहा है। दादी तू बोल तो सर। दादी बोली नहीं बोल। दादी ने 5 रुपए दिए, जा टॉफी खा लेना, अब बता मुझे टे क्यों बुलवा रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी, सारी जाएगी। टे तो बोलना ही मती। सुभाष जी धर्मपत्नी को बोल देना टे तो बोलना ही नहीं। तुम्हारे पोता पोती कितनी बोले पर अपने को नहीं बोलना। अब बच्चे तो बच्चे। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा पिताजी कहां गए। माँ ब्रज की रज में भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, पिताजी दर्शन करने के लिए गए। नंद गांव। अच्छा हाँ। पार्वती जी ने कहा मेरे स्वामी आज पहली बार जिंदगी में मुझे छोड़कर गए। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन अपनी धर्म पत्नी को प्रदोष काल में, प्रदोष समय में, शाम के समय प्रतिदिन घुमाने ले जाते, प्रतिदिन। और इनको देख देख कर लक्ष्मी जी को भी थोड़ा सा वो लगता है, सरस्वती जी को भी लगता है। एक बार तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से भी कह दिया था क्या है प्रभु देखो उनको, शाम होती नहीं, गाड़ी उठाई नहीं, पार्वती को बिठाए, नंदी पे बैठे, दोनों चल गए, और तुम हमको आज तक कहीं लेके नहीं गए। जब हम जाते हैं तब तुम नहीं जाते, तुम जाते हो तो हम नहीं जाते। तुम खुद देख लो, कोई घर में सत्यनारायण का पूजन करते हैं तो आपको अकेले को बुलाते हैं, और दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करते हैं तो मुझे बुलाते हैं, अकेले हमें कभी लेकर नहीं गए। भगवान ने कहा कि अब मैं क्या बताऊं, उनको देखो दोनों घूमने जाते हैं। आपके भी कोसी गांव में, आपके नगर में, आपकी कॉलोनी में, आपके दिल्ली विल्ली जहां से तुम लोग कथा सुनने आए हो, जिस फ्लैट में रहते हो उसके पास में कोई रहता हो और वो अपनी पत्नी को रोज मोटरसाइकिल पे घुमाने ले जाए, मार्केट ले जाए, मॉल ले जाए और टाकीज ले जाए, तो घर में जो बहुएं रहती है ना पत्नी, उनका भी जीवड़ा बड़ा उड़ता। इनको कमाने से फुर्सत नहीं, उनको घुमाने से फुर्सत। और जितने यहाँ ड्यूटी में लगे हैं इनकी भी यही हालत है। उनसे भी कह रहे
तुम्हें कमाने से फुर्सत नहीं, नौकरी से फुर्सत नहीं, और हमें आज तक कहीं लेकर नहीं गए, कहीं। भगवान नारायण एक बार तो लक्ष्मी जी से कह दिया, अच्छा तेरा मन है ना तो चल मैं तुझे घुमा कर लेकर आता हूं। लक्ष्मी जी गई और तुरंत जब घूमने के लिए तैयार होने गई, तैयार होकर लक्ष्मी जी ने बैकुंठ के आज 8 दरवाजे, 8 दरवाजे में ताला लगाया, 14 खिड़कियां, सारी खिड़कियों में दरवाजे ताले लगाए, लगाकर जो बाहर आई अंधेरा हो गया। लक्ष्मी जी कहने लगे अब तो रात हो गई। भगवान बोले तो अब क्या करें? तो लक्ष्मी जी बोली अब कैसे घूमने जाएंगे? रोज लक्ष्मी जी तैयार होती, दरवाजा खिड़की बंद करती, जब तक तो रात हो जाती। भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा देखो पार्वती और शंकर जी दोनों जाते हैं, वो अपने घर में दरवाजे में ताला माला नहीं लगाते, ऐसे ही चले जाते हैं क्या? भगवान विष्णु बोले कुछ होए तो लगाए। तो उनके घर में कुछ नहीं है। इतने में भगवान नारायण बोले थोड़ा बहुत होगा भी। जब वो जाते हैं घूमने तो अपने गले में से नाग देवता को उठाकर छोड़ जाते हैं, रोज जाते हैं, हाँ सांप छोड़कर चले जाते हैं। अब तो कोई उनके घर में नहीं जाता। शंकर जी बोले जिसके बाप में दम हो तो चले जाए। जिस कमरे में से सांप निकल जाता है 8-10 दिन तक तो जरा सा अगर किसी का एक भी पांव पे आ जाए तो चला जाता। बोलो री जी हो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो नहीं, ब्रज 84 कोस के रहने वाले हो, बड़े मस्ती में बोलो, सही है। एक जरा सा किसी का कपड़ा गया, अरे राम, तो फिर यहाँ तो बाबा है। अब पार्वती जी को लगा कि रोज घूमने जाते हैं, रोज भ्रमण पर जाते हैं, पर आज तो गजब कर दिया बाबा ने, मुझको लेकर नहीं गए, मेरे को लेकर नहीं गए। अब पार्वती जी को गुस्सा आ गया। पार्वती जी बोली तुम जाओ हम भी जाते। और पार्वती मैया तुरंत यशोदा जी के यहाँ पहुंच गई। और यशोदा रानी के यहाँ जैसे ही पार्वती मैया पहुंची, सुंदर माथे पर बिंदी माता के, सुंदर लाल चुंदड़ी माता की, और एक बुजुर्ग बूढ़ी का रूप रखकर, होठों पे लाली, नैनों में सुरमा, मेरी माँ के बालों में गजरा, और बुजुर्ग। अब बूढ़ी माँ इतना श्रृंगार करी तो यशोदा को तो सोचना था कि ये कौन? श्रृंगार कर कर पार्वती जी पहुंच गई यशोदा जी के। यशोदा जी ने दरवाजा बजाया। दरवाजा बजाते सी यशोदा जी ने पूछा तुम कौन? पार्वती जी मौली में ब्रज की गोपी हूँ, मैं तो यहाँ से निकल रही थी तो तुमको कुछ सीख देने के लिए आई हूँ। क्या सीख देना है? यशोदा याद करो तुम्हारे बेटे के पीछे पूतना पड़ी थी, तृणावत पड़ा था, अघासुर बकासुर पड़े थे। अब सुन ले, पूतना पड़ी थी जैसे पीछे, जैसे अघासुर बकासुर पड़े थे। इतने में यशोदा जी के कानों में ले जाकर तुरंत पार्वती जी ने कह दिया मैंने सुना है इस नगर में, इस गांव में एक बाबा आया है, भयंकर रूप वाला है, कुछ भी हो जाए उसको अपने बेटे का दर्शन मत कराना, कुछ भी हो जाए। यशोदा जी ने तुरंत, और बहुत ध्यान देना महाराज, जहर 2 तरह का जहर होता है। एक जहर मुख में जाता है तो केवल एक व्यक्ति मरता है, और एक जहर कान में जाता है तो पूरा घर मर जाता है। चुगली, निंदा, बुराई, ये जहर जब कान में गया तो पूरा घर भर। किसी से कहता तुम्हारी बहू बेकार, सास के कान में थोड़ा सा जहर डाल दो, तुम्हारी बहू ने ये किया, तुम्हारे बेटे ने वो करा, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। एक बहू के कान में कह दो तुम्हारी सास तो ऐसी है, तुम्हारे ससुर तो ऐसे हैं, तुम्हारे ननद तो ऐसी, तुम्हारे नंदोई तो ऐसे। वो कान में जो जहर गया, मुख में जहर जाएगा तो अकेला मरेगा, कान में जहर गया तो बहुत सारे मरते हैं, एक साथ पूरा परिवार चले जाता है। टूट गया परिवार, अस्त व्यस्त हो गया। यशोदा जी के कान में जहर घोल दिया, कह दिया कोई बूढ़ा व्यक्ति आए दर्शन मत कराना। यशोदा जी ने दरवाजे पर द्वारपालों से कह दिया दरवाजा लगा दो, ताला लगा दो, कोई भी आए आने मत देना। अब बाबा तो बाबा थे, चल दिए भोलेनाथ हड़भंगे।
आवाज सुनी, लाला के कानों में शब्द गया, लाला मुस्कुराए, प्रसन्न हुए ठाकुर। अब इतने में तुरंत यशोदा जी के पास खबर गई, बहुत बुजुर्ग सा कोई बाबा आया है, तन पर राख लपेटी है, पर लगता बहुत बहुत पुराना। एक पेड़ की उम्र होती है, व्यक्ति की उम्र होती है, मनुष्य की उम्र होती है, जलचर थलचर की उम्र होती है, मंदिर की उम्र होती है, पत्थर की उम्र होती है, लकड़ी की उम्र होती है, जल की उम्र होती है, सबकी उम्र होती है, सारे देव की उम्र है। पर किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि शंकर जी की उम्र कितनी है। सारे देवताओं की उम्र का वर्णन लिखा, ब्रह्मा जी इतने, नारायण ऐसे, इंद्र ऐसे, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव, ये सब का वर्णन आया, पर भगवान शंकर का कहीं वर्णन नहीं आया कि शंकर जी की उम्र कितनी है। तो यशोदा जी के पास खबर गई, कोई बुजुर्ग आया है, बड़ा बड़ा तेजवान है। यशोदा जी ने तुरंत कहा, मैं अपने बेटे को क्या करूं उसके पास में जाकर। यशोदा जी का जाओ तो सर। यशोदा जी ने दरवाजा खोला, पूछा क्या बात है बाबा। बाबा बोले तुम्हारे लाला का नाम सुना है, दर्शन करने आया हूँ। इतने में तो यशोदा जी बस मन में कहा, कितना सुंदर बाबा है, राख लपेटा, इसके चेहरे पर कितना चमक है, बस मन कर गया। ठीक है बाबा, अब भी लाई। अंदर गई यशोदा जी, लाला को उठाया, लेकर चली। इतने में पार्वती जी बीच में जूड़ा वूड़ा बांधी, सुरमा लगाई, सामने खड़ी हो गई। यशोदा रानी, तुम्हें मैंने बताया था एक बुजुर्ग बाबा आया है, भयंकर है वो। यशोदा जी के भयंकर तो नहीं है, पर सुंदर बहुत है, बूढ़ा भी बहुत है, मेरे बेटे को आशीर्वाद देकर जाएगा। पार्वती जी ने कहा, हमें क्या जाता है, ले जाओ, बाद में तुम्हारे साथ कुछ हो तो हमसे मत कहना। इतने में यशोदा जी बोली, अरे एक बार तू तो देख कर आ। पार्वती जी ने कहा, भी आती हूँ देख कर। और जो पार्वती जी गई, और ऊपर छज्जे में पार्वती, नीचे भोले बाबा। पार्वती जी ने जो झांका, शंकर जी ने डमरू खड़काया, जो ऊपर देखा, देखते सी शंकर जी मन में सोचे, ये कहां से पहुंच गई। पार्वती जी हाथ से इशारा कर कर बोली, अब आओ अंदर। शंकर जी समझ गए ये आ गई तो अब दर्शन वर्शन तो मिलना नहीं। फिर भी शंकर जी ने आवाज लगाई, अलग जगाया, मां दर्शन कराओ। पार्वती जी नीचे आके बोली, बिल्कुल मत कराना, यही है वो, ये तेरे बेटे का काल है। अब इसको क्या मालूम कि ये महाकाल है, ये तेरे बेटे का काल है। अब पार्वती जी ने कह दिया, अब तो पार्वती जी का मन क्षुब्ध हो गया, अब कुछ भी हो जाए बेटे को नहीं दूंगी। अब भगवान को लेकर अंदर आ गई। बाबा ने भी सोच लिया क्या करा जाए। नंदी पर्वत के नजदीक में कुंड के किनारे मेरा बाबा अखंड धुनी रमाकर बैठ गए। बैठ तो गए, ये जैसे जैसे धुनी तपे, वैसे वैसे कन्हैया चिल्ला चिल्ला कर, बिलक बिलक कर रोए, बिलक बिलक। आशा लगाकर भोलेनाथ जी बैठे थे, उन्होंने भी आशा लगा ली थी, अब तो मैं नहीं आऊंगा, तुम आओ। और लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। ये लगन लगा ली। होता है ब्रज की गोपियों में एक भाव होता है। एक बार एक गोपी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया, महाराज। एक गोपी दही बेचने जा रही है और दूसरी गोपी को घर पर छोड़कर जा रही है, और बड़े भाव से कहकर जा रही है, अरे दही बेचन मथुरा जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया। अरियो गुजरी, आप भी बोलो, दही बेचन मथुरा जाऊं, ध्यान रखियो। इतने धीरे से मत बोलो गुजरिया, है नहीं तो मालूम पड़े दीपावली के गुजिये याद आ जाए। थोड़ा अच्छे से आवाज लगा कर, दही बेचन मथुरा
जाऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया, शाम से पहले घर ना आऊं रे, ध्यान रखियो गुजरिया। सखी बोल रही है मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? अरे सुन, काना जो आवे तो क्या विचार है, भगा दें? सखी कह रही है काना जो आवे तो आवन दीजिए। सखी ने कहा चोट का घर में आए और तू के आने दो तो चोर सामान ले जाएगा तो कुछ तो सुन तो सरी, काना जो आवे तो आवन दीजिए, पर सखी चढ़ने ना दीजिए अटरिया, ध्यान रखियो। अरे सखी मेरी छत टूटी हुई है, कन्हैया आएगा छत पे चढ़ गया गिर जाएगा, उसके पांव में चोट लग जाएगी ना, तो सखी बोल रही है उसके लिए मुझे छोड़ के जा रही है। अरे सुन तो, काना जो आवे तो आवन दीजिए, पर चढ़ने ना दीजिए अटरिया, ध्यान रखियो। और सुन सखी, अरे माखन जो खावे तो, अरे कोसी वालों अब एक लाइन तुम्हारी तरफ से चाहिए, खाने दे कि नहीं खाने दे? पक्का? बस तो फिर माखन जो खावे तो खावन दीजिए। तो सखी बोल रही है जब आएगा खाएगा तो मुझे क्यों छोड़ के जा रही है? तो उसने कहा तोड़ने ना दीजिए मटकिया, ध्यान रखियो। और तीसरी बात, पूरे ब्रज का आनंद, काना जो जावे तो, ये ब्रज की गली से जब गया तो लोग आज तक रोते हैं, काना जो जावे तो जावन्ना। सखी कह रही है वो तो अपने पिता की नहीं सुने, मैया की नहीं सुने, तो हमारी क्या खाक सुने? उसको मना करो इधर मत जा तो उधर ही जाता है, वो हमारी सुनता ही नहीं है, तो फिर करें क्या? कैसे मानेगा वो? काना जो जावे तो जावन्ना दीजिए, और नहीं सुनेगा तो का तोड़े। काना जो जावे तो जावन्ना, और अगर चले गया तो छीन लीजिए बाकी बंसुरिया, ध्यान रखियो। आखिरी में उसकी बंसी छुड़ा लेना, बंसी में उसके प्राण बसते हैं, बंसी में राधा बसती है, बंसी में उसके भक्त बसते हैं, इसलिए उसको छोड़कर कहीं नहीं जाता। छुड़ा छीन लीजिए बाकी बंसुरिया, ध्यान रखियो। कहाँ जाए बाबा? तो यहाँ कह दिया। अब भगवान शंकर ने सोच लिया, अब मैं भी तप करने बैठ गया हूँ, आस लगा कर बैठा हूँ। शंकर जी का सबसे बड़ा आनंद है, जो शिव से आस लगाता है वो कभी खाली नहीं जाता है, उसका भंडार भर कर ही जाता है। गलती हमारी, गलती संसार के लोगों की, जो दुनिया से आस लगाते हैं, ये हमारा काम कर देंगे, वो हमारा काम कर देंगे, वो हमारा काम कर देंगे, ये हमारा काम कर देंगे। गलती तुम्हारी है जो तुम दुनिया के लोगों से आस लगाते हो। जो शंकर से आस लगाता है वो कभी खाली नहीं जाता। ये इतने पत्र हैं, इन पत्रों को एक बार अगर मौका मिले तो खाली समय में पढ़ना। इसमें सब लिखा है कि आस लगाने का फल क्या होता है। गलत जगह आस लगाओगे वो पूरी नहीं होने वाली। हमारे काका जी हमको ये दे देंगे, हमें वहां से जमीन मिल जाएगी, कोई मुझे गाड़ी दिला देगा, कोई मुझे ये दिला देगा। एक एक कर बाबा बैठ गए। अब बाबा बैठे तो सरीपन, तो यहाँ बाबा तप करे, वहां काना रोए।
यशोदा जी ने अपनी वो सखी से कहा, सखी, वो तो सखी कहती मेरा बेटा तो रोए जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, करूं क्या। इतने में पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा कि शिव कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, कृष्ण शिव के बिना नहीं रह सकते। तब यशोदा जी से पार्वती जी बोली, लाला को एक बार उस बुजुर्ग बाबा से अपन झाड़ा लगवा कर लेकर आते हैं। तूने तो कहा था वो काल है। इतने में तुरंत पार्वती जी ने कहा, वो काल तो है परंतु वो सबके लिए काल नहीं है, किसी किसी के लिए वो महाकाल भी है, तुम चिंता मत करो। कभी कभी नींद की गोली ज्यादा खा लो तो व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं, पर कभी कभी डॉक्टर भी लिख देते हैं कि नींद की गोली खाओ तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। कभी कभी हमारे लिए गलत जगह पर जाना दुखदायी होता है, और कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा ज्ञान देना सुखदायी बन जाता है, सुखदायी। चलो पार्वती जी तुरंत यशोदा जी से बोली। यशोदा जी ने कहा कि तुम अपन बेटे को लेकर जाएंगे, और बाबा ने उसको ले लिया। तो पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, अगर तुम्हारा बेटा उस बाबा की गोद में आ गया ना यशोदा, मैं दिल से कहती हूँ, जो एक बार शंकर की चौखट पर चले जाता है, शिवालय में चले जाता है, शंकर के द्वार चले जाता है, शिव महापुराण में चला जाता है, वो फिर बाबा की छत्र छाया में मरते दम तक बना रहता है। वो सहज है। जरा एक बार पूरी महाभारत को उठाकर देखिएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को बारंबार कहा, भगवान शंकर की आराधना करो। अर्जुन से कहते शिव की आराधना करो, भीम से कहते शिव की आराधना करो, युधिष्ठिर से कहते शिव की आराधना करो। एक बार भी भगवान कृष्ण ने किसी का नाम नहीं लिया कि किसकी आराधना करना। भगवान कृष्ण ने बोला तो केवल एक ही बात करी, शंकर की आराधना करो। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख। शिव आराधना में लग गए। बाबा ने दर्शन किए, लाला के गोदी में लिया, आनंद सुख का अनुभव हो गया। यशोदा जी ने कह दिया, पार्वती जी यशोदा जी से कहीं बाबा से कह दो यहीं रहे, जब तक रहेंगे तुम्हारा कान्हा कभी नहीं रोएगा। भगवान शंकर से यशोदा जी ने कहा आपको यही रहना पड़ेगा। शिव जी कहते इस कुंड के पास में मैं आशीश्वर महादेव के रूप में विराजमान रहूंगा। जो आस लगाकर मेरे पास आएगा वो दुनिया में कभी नहीं रोएगा। ये आशीश्वर महादेव ब्रज की रज में विराज। किस किस ने करें दर्शन? हाथ उठाओ जरा। नंदगांव के पास 1.5 किलोमीटर दूरी पर आशीश्वर वन में आशीश्वर महादेव। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, बोल आशीश्वर महादेव की। हर हर। भगवान शिव विराजमान हुए आशीश्वर महादेव के रूप में। इधर देवराज को भगवान भक्ति पर प्रदान करते हैं। बिंदु प्रेत योनि में पड़ जाता है चंचुला देवी, उसके लिए शिव महापुराण की कथा बाबा से कहकर करवाती हैं। और तुमरुका जी कथा का आनंद देते हैं। ये तुमरुका कोई साधारण नहीं, जो नारी का गर्भ ना ठहरता हो उसके लिए सफेद आंकड़े की जड़। तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शिव जी पैसे मंदिर में नंदी के पास खड़े होकर शंकर को देखते हुए कमर में लाल धागे में बांध ली जाती है, जिससे संतान की प्राप्ति होती है। इन पत्रों में कम से कम 8-10 पत्र ऐसे हैं जिसमें बाबा ने संतान दी है। शिव कृपा इसी को कहते हैं। बाबा ईसर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसर जी गोरा जी के लिए। आज शिव महापुराण का प्रथम दिवस, जो ये भाव के साथ कोसी ब्रजरज में शिव महापुराण की कथा